आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में अब शेष और विशेष लोग बचे। इसी क्रम में हमारे बीच में जो आए व्यक्ति उनका बहुत अभिनंदन। आदरणीय शशि शेखर मिश्र जी हमारे बीच में आए, उनका बहुत अभिनंदन। एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर दें। और इसी क्रम में बहुत शानदार गीतकार गजलकार आदरणीय हरिशंकर मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना काम पाठ करें। आप लोगों की तालियां जोरदार हों, उनका स्वर उनके शब्द बहुत सुंदर हैं। एक बार तालियां बजाकर कार्यक्रम के आदरणीय त्रिपाठी जी का जन्मदिन है और सभी त्रिपाठी जी के लिए हम सभी लोगों की ओर से सामूहिक रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भावी जीवन बुद्धि गया वो तो बीत गया, उसके सुख तो होती चले, लेकिन जो भावी जीवन है ईश्वर निष्कंटक एवं सुमन में जानते हैं। आप लोगों को थोड़ा सहयोग हमारा भी नाम है बहुत जोरदार भगवान गणेश जी के मंदिर एक श्लोक पढ़ता हूँ। 12 नाम उनके गणपति जी के। गणपति विघ्न राजो, गणपति विघ्न राजो, नम्र तुंडो गजानना, द्वय मातो खेलम एक दंड गणात्मा, विनायक चार करुणा पुष्पादो पाप पूजा, द्वादश सेतानि नामानि सायं काले या पटे, विष्णुम वस्त्रम देवे तस्य एक मास सरस्वती के लिए 4 दिन अपने अभ्यास कम है तो अरे किसी बिछुड़े हुए प्रियतम को प्रिय का मिल जाए, कहीं बिछुड़े हुए प्राणों को सुंदर देह मिल जाए, कहीं भटके हुए प्राणों को सुंदर देह मिल जाए, मेरे शब्दों में सुंदर भाव का संचार हो जाए, मेरे शब्दों में सुंदर भाव का संचार हो जाए, देखनी को मेरी माँ राज मिल जाए, देखनी को मेरी माँ राज मिल जाए। वैसे मेरा क्रम बहुत देर में आया, तो ममता गीता जी से पहले आना चाहिए। अरे हमारी पीड़ा है, ये हमारी पीड़ा है, आप इसे समझो। कुछ सुनाते हैं इतनी ऊंचाई देना पाँव जमीन को छूते, अंदर मेरा शुष्क न हो भाव कभी ना हो रीते, हे ईश्वर किंचित पुण्यों का फल मुझको ये मिल जाए, हे ईश्वर किंचित पुण्यों का फल मुझको ये मिल जाए, कि प्रहलाद पी जाऊं मैं, डूब रहे अमृत पीते, कि प्रहलाद पी जाऊं मैं, डूब रहे अमृत पीते। गीत पढ़ता हूँ, भगवान के दरबार में हूँ, उनसे अपनी बात है। हम लोग भिन्न भिन्न
रस में हम लोग सामने वो पीड़ा हुई से कहीं तो है अति विस्तृत मरुथल, कहीं मनोहर उपवन है, कहीं तो है अति विस्तृत मरुथल, कहीं मनोहर उपवन है। एक विषम रचना ये तेरी, भ्रमित हो रहा मेरा मन है। एक विषम रचना ये तेरी, भ्रमित हो रहा मेरा मन है। आचारहीन उपदेश निरर्थक, फिर भी शोभा पाते। आचारहीन उपदेश निरर्थक, फिर भी शोभा पा जाते। एक तरफ श्रम बिंदु श्रमिक के समुचित मूल्य नहीं पाते। एक तरफ श्रम बिंदु श्रमिक के समुचित मूल्य नहीं पाते। इनके लिए सद्भाव भी नहीं, पंडित जी वहां बैठे आसन में, इनके लिए सद्भाव भी नहीं, उधर समर्पित कंचन है। एक विषम रचना ये तेरी, राम राम एक तरफ तो क्षीर सिंधु की लहरों में है अंगड़ाई। एक तरफ तो क्षीर सिंधु की लहरों में है अंगड़ाई। इधर दूध की बूंद बूंद नैनों में है रुसवाई। इधर दूध की बूंद बूंद नैनों में है रुसवाई। इधर है आए दुखिया माँ की, इधर है आए दुखिया माँ की, उधर तुम्हारा सद है। एक विषम रचना ये तेरी, भ्रमित हो रहा मेरा है। सभी जगह देखो राजपुत्र हो द्रोण, राजपुत्र हो पाठ अगर तो गुरु द्रोण सा पा जाए। सर भाई क्या भी रहे तो ही सिखाएंगे। राजपुत्र हो पाठ अगर तो गुरु द्रोण सा पा जाए। एक तरफ विचारा, मूर्ति बना विद्या पाए। एक तरफ विचारा, मूर्ति बना विद्या पाए। इधर से ले ली अंग दक्षिणा, इधर से ले ली अंग दक्षिणा, उधर समर्थित जीवन है। एक विषम रचना ये तेरी, भ्रमित हो रहा मेरा मन है। उधर कोई उपवास करे तो, उधर कोई उपवास करे तो, फिर भी बहु व्यंजन पाए। हाँ खाने आज कुट्टू का बना वगैरह। उधर कोई उपवास करे तो, फिर भी बहु व्यंजन पाए। इधर विवशता के निर्जलत अगणित बार चले आए। इधर विवशता के निर्जलत अगणित बार चले आए। उधर तो है सुख स्वर्ग सरीखा, उधर तो है सुख स्वर्ग सरीखा, इधर तो रौरव बंधन है। एक विषम रचना ये तेरी, बहुत
निश्चित रूप से बहुत अभिनंदनीय है। आइए और शेष और विशेष जो बचे हैं हमारे बीच में आदरणीय गुरुप्रताप गुरु जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करता हूँ मंच पर आए। तो डॉक्टर गोविंद रोगी जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती, हर उम्मीदी तलक पर फिर जर्वा लिखना पड़ेगा, हर दिगंबर देह पर फिर आवरण लिखना पड़ेगा, जब नदी स्वच्छंद होगी या लहर होगी अंकुश तब तटों में आचरण का व्याकरण लिखना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए गुरु जी को। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं इसके लिए शुभकामनाएं। आज श्री त्रिपाठी जी का अवतरण दिवस का पुनरागमन, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे शत सहस्त्र पुनरागमन हो इस कामना के साथ तुम्हें पुनर्भुमा देता हूँ। सबसे पहले 4 अपने अष्टविनायक को गज का प्रतीक शुभ में ध्यान धरो, विघ्न हर ये सारे विघ्न हर प्रार्थना करूं मैं आज सिद्ध होए सारे काज, स्वामी सिद्ध के कृपा की कोर कीजिए। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय शोक का विनाश कर मातु प्रिय मोर्चों और भर दीजिए। और देव अग्रगण्य सर्वमान्य सर्व पूजित हो, गुरु का प्रणाम अंगीकार कर। अच्छा कवि सम्मेलन चला था, बहुत दिनों बाद ऐसी अच्छी गोष्ठी सुनने को मिली। आपके लिए भी और सभी के लिए मंदिर में खड़े होकर के कुछ ऐसी बातें कहना चाहिए कि जो सबको प्रिय लगे और कुछ नई बात भी हो कि सुगति होगी सुगन की। डॉक्टर साहब, सुगति होगी सुगन की, ये कहीं संबद्ध हो जाए, कनेक्शन जो जाना चाहिए। सुगति होगी सुतन की यदि कहीं संबद्ध हो जाए, रमेंगे इष्ट में सुमिरन को यदि सन्नत हो जाए, रमेंगे इष्ट में सुमिरन को यदि सन्नत हो जाए, यही अनुराग को आधार है वैराग्य का। यही अनुराग को आधार है वैराग्य का बंदे, इसी अनुराग के बंदे में यदि आवत हो जाए, इसी अनुराग के बंदे में यदि आवत हो जाए। आज की साहित्यिक यात्रा के प्रति आगे हमारे साथ चले कि चले चलो हे वीर राग देश को विचार कर, भव्य भावना की भाव भूम पर चले चलो, चले चलो जहाँ तलक सूर्य रश्मि की प्रभाव, कर्म वीर कर्म के सुपंथ पर चले चलो, चले चलो गुरु की भावलोक के प्रभाव में, चले चलो गुरु की भावलोक के प्रभाव में, भव्य भावना की भाव भूम पर चले चलो, और चले चलो रुको नहीं टिको नहीं थको नहीं, चले चलो रुको नहीं टिको नहीं थको नहीं, प्राप्ति के लिए बढ़े चलो चले चलो। तो चलना कहाँ है था कि चले आपको प्रभु दिखना है। एक नई विधा है ये छूट की है कि चले आपको प्रभु दिखलाए, लेकिन पहले अपने मन का दर्पण तो चमकाए, चले आपको प्रभु दिखलाए। छायो है तान 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 ऐसी तन में है राखी रंज में सुश्रुति कर साखी, कि छायो है पितान तान तान ऐसी तन में राखी है विरंज में जो श्रुति कर साखी है। और भूलो है भलो है भाव बंध में बोलो है जो मावस किया मनी में काम की आखिए, काहे गुरु मानुष सीते है पाप दे है भयो,
पर दोष कीनों के हिने कर राखी है और देश धर्म भाषा जात काहू काम आयो नहीं बेकार भयो दूध कैसी माँ किए बेकार भयो दूध कैसी माँ किए तो निज कर्तव्य निभा नहीं पाए निज कर्तव्य निभा नहीं पाए कैसे तुम प्रभु को पा जाए चलो प्रभु दिखलाए। गोपाल जी आपकी हमने आराम से संगीत कि चले हमारे साथ यात्रा करते ना कि चले आपको प्रभु दिखलाए कि प्रभु को आप मान लीजिए कि आप आपकी जब आप प्रभु को देखेंगे आप अपनी जब आपकी भौतिक है उसको नहीं देख पा रहे हैं आप भौतिक का कैसे देखते उसको देखने के लिए कुछ न कुछ विशेष चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके यहाँ कि काली कचरा लिया खाली काली सोए मत मैं पावे नहीं खाली कचरारी आदि खाली खाली सोए पावे नहीं मन के भाव भाव संचारी अनुभाव प्रेम के लोग मन के भाव भाव संचारी अनुभाव लागू करे यही पुत्री की छोटी सी छवि छाया चित्र छटाई मुक्त हो तो पल तक दे माई पुत्री और ज्ञानी ध्यानी गुरु पखाने परमात्मा की रखाया लखे नहीं पुत्री रखाया लखे नहीं पुत्री चलेगा प्रभु दिखता है लेकिन पहले अपने मन का दर्पण तो चमकाए। बहुत अच्छा तालियां बजा दो बहुत शानदार प्रभु के दर्शन करवा दिए। हम लोग सोच रहे थे कि पहुंचा ना दिया जाए और अभय भैया जी राजनीति ने सब कुछ बदल दिया सब कुछ बांट दिया। राजनीति ने यहाँ तक ईश्वर बांट दिए। ईश्वर में बांटा यह कि ब्रह्मा जी परशुराम जी भगवान ब्राह्मणों के क्षत्रिय भगवान राम और कृष्ण जी यदुवंशी पता चला भगवान शंकर को कहाँ रखे तो बोले अनुसूचित जनजाति में नाम दिया जाए। चलो वहां तक ठीक था। भगवान शंकर के पुत्र हुए गणेश। अब गणेश के लिए दो राजनेता लड़े कुर्मी समाज का मौर्य समाज का। दो नेता लड़े जा रहे हैं आपस में बोले गणेश जी मेरे गणेश जी मेरे। मैं कहा आप पहुंचा मैं संविधान पहुंचा तो हमने पूछा हमें भाई साहब बताओ तुम क्यों लड़ रहे हो भाई भगवान तो सबके बोले नहीं नहीं लिखा पढ़ी तो ये है हमें कैसे तो मौर्य समाज वाले बोला गणेश जी मेरे हैं कौन दूसरे समाज वाले बोला कुर्मी समाज वाले बोले मेरे हैं तो मैंने कहा सिद्ध करो कैसे गणेश जी तुम्हारे। तो मौर्य समाज वाले ने बोला भैया हम लोग एक नारा लगाते हैं क्या बोले गणपति बप्पा मोरिया। बोले मोहर समाज के भैया तुमने बात तो ठीक है लेकिन लिखा पढ़ी कुछ नहीं मानी नहीं जाएगी तुमने लिखा पढ़ी बताओ। बोले लिखा पढ़ी मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कुर्मी समाज वाले से पूछी मैं तुम बताओ गणेश जी तुम्हारे कैसे भाग के गया घर पास में था काट खाला या शादी का उसमें का पंडित जी ऊपर वाली मूर्ति फोड़ो हमने पढ़ना शुरू किया और वही आपको आनंद मिलेगा। उसमें लिखा भक्त कर्तन महाकाय सूर्य समग्र नैन धनम कुरुमे। तो आनंद है ये सब कि कहाँ पे क्या खोज लिया जाए। तो बहुत अच्छा लोगों ने सुना बहुत अच्छा बात हुआ। आइए हम अतिथियों को भी सुनते चले। हमारे बीच में मंच के लोग बैठे हमसे पहले माननीय शशि शेखर भैया जी जो इस समय जनता इंटर कॉलेज में आप हैं संस्कृत विषय के प्रवक्ता हैं। आपसे निवेदन है कि दो शब्द आप इस संदर्भ में बोलेंगे। आपको तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए आदरणीय शशि। देखिए गणपति का उदाहरण तो मुझे
तो समझ में आता है वक्रतुंड मेरी नाक तो थोड़ी सी टेढ़ी है और महाकाय तो मैं हूँ और दांत तो भाई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सभी तीन संदर्भ दिया है। सर्वप्रथम मैं गजानन के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलग है, सब ठीक है, लेकिन जिसका जन्मदिन होता है वही मुख्य होता है। मुख्य हीरो नायक आदरणीय त्रिपाठी जी, मंच पर विराजमान दीक्षित जी, आदरणीय अधिवक्ता महोदय, आदरणीय चंदी जी और मेरे भाई गोविंद जी, गोपाल हमारे शिष्य हैं और आदरणीय गीता जी और विश्व जी और निर्मल जी और गुरु जी, सभी को और यहाँ पर बैठे कामरस मंदाकिनी में निमज्जित होने वाले सभी रसिक गणों को मेरा सादर नमन। मैं विलंब से आया तो इस रसगंगा से वंचित रह गया, फिर भी जितना मिला अत्यधिक आनंद आया। सर्वप्रथम मैं त्रिपाठी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ और मैं इतना कर्मयोगी, अगर कर्मयोगी शब्द लिखा जाए तो जनपद औरैया में एक सहज उदाहरण दिया जा सकता है कि आदरणीय त्रिपाठी, चाहे जिस व्यक्ति को कोई लालसा नहीं है, बिना किसी लालसा के, बिना किसी कामना के, बस एक कार्य कि मैंने ये संकल्प किया और उस संकल्प को अपने संकल्प शक्ति से सिद्ध कर दिखाया। पहले चाहे ग्रंथों का प्रणयन हो और बाद में ये भगवान श्री गजानन का यह मंदिर आपकी संकल्प शक्ति का प्रतीक है। हम लोग उदाहरण सुनते थे कि महर्षि अगस्त्य ने संकल्प शक्ति से समुद्र का शोषण कर दिया, कुंभज ऋषि हो गए। तो यहाँ तो एक साक्षात उदाहरण हमारे समक्ष है और इनके माता पिता ने भी कैलाश नाम संभवतः बहुत सोच समझ के रखा है। संभवतः आज के दिन को देखकर कहीं कैलाश नाम रखा गया होगा, क्योंकि गजानन कहाँ विहार करते हैं? कैलाश रूपी आंगन में ही विहार करते हैं, अन्य कहीं नहीं विहार कर सकते हैं। मैं अपनी समस्त शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गजानन। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अपने श्रेष्ठ उद्बोधन दिया। आइए हम मंच की ओर बढ़ते हैं और आज का कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय अनंत दीक्षित जी गुरु जी बैठे हैं। कौन सा निवेदन करता हूँ कि आप इस संदर्भ में, इस गोष्ठी में और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में दो शब्द कहें। आप लोग तालियां बजाकर उनका लोकाभिरामोरणीतम राजीव नेत्रम रघुर स्नातम कारुणिकम करुणाकरम तम श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। इस भारतीय संस्कृति के प्राण पुरुष भगवान श्री राम का नमन। आज का जो ये आयोजन है, इसके अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम एवं इस प्रांगण के अधिष्ठाता बुद्ध विवेक प्रदाता भगवान गणपति को प्रणाम। अरे यार वहाँ पर नहीं है बोर्ड में, ये संकट का विषय है। कूलर का वाला निकालो। ऐसी सभा को उद्बोधन देना सब यहाँ पर कभी बैठे एक सच से करनी नहीं है, लेकिन साहित्य के प्रोधान है। हम ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति फंस गए जो ना तो कवि है और ना ही साहित्य से दूर से संबंध है। तो कवि नहीं थे तो बैठा दिया कि अगत्य रूप में बैठे।
तो अब ये अवसर है तो कुछ न कुछ बोलना तो है। एक बार अटल जी आए जनता कॉलेज बसीवर, दूसरा कोई आयोजन था, पूरा उन्होंने अपनी बात कही और बात करने के बाद बोले कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। यानी अब नेता हैं तो राजनीति की बात तो हम करते ही रहेंगे। तो हमारे पास भी एक ही विषय है जिस संगठन से जुड़े हैं उसी से संबंधित विषय। अब ये पुस्तक कुछ समय पहले आई थी जिसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक अमेरिकी लेखक है, उनकी लिखी हुई है और उन्होंने उस पुस्तक में केवल एक लाइन में ये मुख्य रूप से अंकित किया है कि अगला युद्ध जो होगा वो राष्ट्रों के बीच में नहीं होगा, वो संस्कृतियों के बीच में होगा। उन्होंने अब आकर के 1990 में पहला पेपर उठाया था, तब ये कहा। लेकिन अपने यहाँ तो हम जब भी देखते हैं सभी धर्म ग्रंथों में केवल एक ही संग्राम दिखाई देता है, देवासुर संग्राम, यानी संस्कृति और अपसंस्कृति का युद्ध। हमारे आदर्श जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी वेद हैं, पुराण हैं। वेद विद्वानों के लिए हो गए, आम जनता तक उपलब्ध नहीं हुए। पुराण हैं, उनको किसी ने माना, किसी एक पुराण को माना, किसी दूसरे को माना। लेकिन जिन दो कथाओं को पूरे भारत में जन जन में मान्यता मिली वो एक थी श्री राम कथा और दूसरी महाभारत की कथा या भागवत कथा। श्री राम ने अपनी कथा में केवल एक ही बात स्पष्ट की है कि जब भी धर्म की स्थापना हो तो उसका आरंभ अधर्म के विनाश के साथ ही होता है। अधर्म के विनाश के बिना धर्म का संस्थापन संभव नहीं है। और ये अधर्म का विनाश कैसे हो सकता है? अधर्म का विनाश अकेले भगवान श्री राम के द्वारा भी संभव नहीं है। इसमें सहयोग होना चाहिए लक्ष्मण से भाई का, हनुमान जैसे सेवक का, रीछ वानर आदि संपूर्ण समाज का, और यहाँ तक कि गिलहरी ने भी उसमें अपना सहयोग दिया था। तो उसी दृष्टि से हम सब लोगों को भी देखना चाहिए कि इस अधर्म के विनाश या धर्म के संस्थापन के लिए हम लोग क्या क्या अपना योगदान दे सकते हैं। सर्वप्रथम तो ये विश्वास मन में होना चाहिए कि अधर्म सदैव पराजित होगा, समय चाहे जितना लग जाए। लेकिन ये विश्वास समय को दिलाने का काम किसका है? ये आप सबका है, कवियों का और साहित्यकारों का। इनका यही काम है कि समाज में इस विश्वास को जगाए रखें कि अंततः अधर्म पराजित होगा, अंततः धर्म की विजय होती, अंततः सत्य जो है वो विजयी होता है। वर्तमान कालखंड में वैचारिक युद्ध चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी से एक तरफा था। अब हम लोगों को भी इसमें अपनी भूमिका का चयन करना होगा और इस भूमिका के चयन करते समय बड़ी सावधानी से कुछ चीज़ों का चयन करना है। इस वैचारिक युद्ध में हमारी भूमिका क्या रहेगी, क्या हो सकती है। संभवतः हम जब चर्चा करते हैं तो हमें ये तो दिख जाता है सामने वाले ने थोड़ी गलती कर दी। अभी रामलीला को हंस का विषय बनाया गया, कुछ लोगों ने अंकित किया, लेकिन फिर वही बात नहीं, गणेश जी को विषय बना लिया गया। चाहे गणपति बप्पा मौर्य का सहारा लिया हो, चाहे इसका सहारा लिया, अंत में किया हमने भी वही। तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। कभी भी तुलना करते समय धर्म और मजहब को एक तराजू पर ना तौले हम लोग। धर्म और मजहब में बहुत विशाल अंतर है। आप सब साहित्यकार हैं, इससे हमसे अधिक जानते होंगे, लेकिन कभी भी धर्म और मजहब को एक साथ ना तौले। कभी मंदिर और मस्जिद की तुलना ना करें। जब भी बात चलती है तो मंदिर के साथ मस्जिद बोलना हम लोग लगता है ऐसी मजबूरी है हमारी कि जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक समाज हमारी कथा स्वीकार नहीं होगी, हमारा उद्बोधन स्वीकार नहीं होगा। जबकि कहीं कोई तुलना है, हमारे मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जागृत देवात्मा हो जाता प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वहां ऐसा क्या है? फिर भी हम तुलना करते, मंदिर का नाम लेंगे तो ऐसा लगता है कि जब तक मस्जिद नहीं कहेंगे तब तक तो हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। ये सामाजिक रूप से अपने आप को सही सिद्ध करना, इससे बचना होगा। हमें कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन हमें सत्य पर टिका रहना। रामलीला के बारे में अगर हम लोग ये देखें, आजकल जो नैरेटिव का जो वार चल रहा है वैचारिक युद्ध, तो रामलीला ने उस समय एक बहुत बड़े नैरेटिव को ध्वस्त किया था। जब मुगल काल चल रहा था, उसके बाद अकबर का शासन आया, तो उस समय एक
दो शब्दों का नैरेटिव चला था, दिल्लीश्वर और जगदीश्वर। जो दिल्ली का अधिपति है वही जगदीश्वर है, वही प्रभु है। और इसको ध्वस्त किया था रामलीला के द्वारा, क्योंकि रामलीला के अंत में केवल एक नारा लगता था, राजा रामचंद्र की जय। और उसने हिंदू समाज के अंदर ये विश्वास पैदा किया कि इस हिंदू समाज का राजा, आदिकाल से हिंदू समाज का राजा जो है भगवान श्री राम है। इसके अलावा जो भी राजा है उनके प्रतिनिधि के बल पर आए, और जिसकी राम में आस्था नहीं है वो हिंदू समाज का राजा कभी नहीं हो सकता। आजकल परिस्थितियां हैं, रामलीला कोई देखना नहीं चाहता है, टीवी OTT अनेक प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग का काम अभी भी जारी है। तो रामलीला को अलग उनको प्रस्तुत करना, लेकिन ये हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए कि रामलीला को इस प्रकार को कभी भी हास्य का विषय हम लोग ना बनाएं। दूसरा, कुछ अपने आप भी अध्ययन होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी स्थापित हो गई हैं समाज में कि हम जब भी करते तुलना उसकी कर देते हैं। अर्जुन और कर्ण की तुलना, अर्जुन और एकलव्य की तुलना स्थापित कर दिया गया कि एकलव्य जो था उसको शिक्षा इसलिए नहीं दी गई क्योंकि एक विशेष वर्ग से आता था। सत्य क्या है? एकलव्य भी राजपुत्र था, ये तो जानते हैं हम सब लोग। एकलव्य राजपुत्र था और उसका राज जो था रणवीरपुर, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हस्तिनापुर से बड़ा राज्य था। हस्तिनापुर बहुत शक्तिशाली राज्य था। उस समय के अगर शक्तिशाली राज्यों की तुलना की जाए तो हस्तिनापुर, पांचाल और मगध का जरासंध और जरासंध के संरक्षण के कारण मथुरा, 4 राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य उस समय के समय में। रणवीरपुर का जो राजा था उसके दत्तक थे एकलव्य, और रणवीरपुर के राजा को, क्योंकि उस समय संधियां चलती थी, एक राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था उसको अपने अधीन कर लेता था तो वहां अपने वंश का व्यक्ति नहीं बैठाता था, केवल ये कहता था कि आप अधीनता स्वीकार करो और कर के रूप में हमें कुछ न कुछ प्रदान करते रहो। और जिस राज्य को अधीन करता था उस राज्य का एक व्यक्ति जो विजित राज है उसके यहाँ मंत्री के रूप में रहता था। जैसे अंग देश को पांडु ने जब पराजित किया था तो अंग देश के राज परिवार के सदस्य अधिरथ धृतराष्ट्र या पांडु के दरबार में मंत्री के रूप में थे। वो भी अधिरथ भी राज परिवार के सदस्य थे, कोई सूत वगैरह नहीं थे ऐसे कहा जाता है। रथ संचालन अलग बात है, जिस वर्ग से आते तो अलग बात है, लेकिन वो अधिरथ, अगर हम लोग देखेंगे महाभारत के अलावा स्कंद पुराण और ये सब पढ़ेंगे तब ये आएगा कि अधिरथ भी उस राज परिवार के सदस्य थे। तो जिस तरह कर्ण को दिखाया जाता है कि उसको बचपन से वो सब नहीं मिला जो अर्जुन को मिला, अर्जुन को क्या मिला था? जब युधिष्ठिर का 16वां वर्ष था, उस 16वें वर्ष के जब समय चल रहा था उस दिन पांडु की मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु के बाद तब पांडव, 5 पांडव वन से वापस हस्तिनापुर आए। उसके पहले तो वन में रहे, 16 वर्ष तक वन में जन्म हुआ, वन में ऋषियों के बीच में रहे। राज सुख तो उन्होंने बहुत बाद में प्राप्त किया, जबकि कर्ण तो सीधे जब अधिरथ के पास या राधा माँ के पास आ गए उन्हें वो सुख पहले से प्राप्त होने लगा। अगर प्रेम की बात की जाए तो हम सब जानते हैं शायद माता देवकी कृष्ण जी को उतना प्रेम ना दे पाती जितना माता यशोदा ने दिया। इसी प्रकार कर्ण को भी उतना ही प्रेम माता राधा से मिला था जैसा किसी और पुत्र को मिलता है। तो किसी दृष्टि से वंचित, शोषित ये कर्ण के साथ भी नहीं था, ना ही एकलव्य के साथ था। अब अगर कोई ये मांग करने लगे कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक या कुछ युवा जो बहुत अच्छे हैं उनको आकर के भारत की जो सैन्य अकादमी है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, तो हम में से कितने लोग सहमत होंगे? हिरण्यधेनु जो एकलव्य का पिता था वो जरासंध का सेनापति भी था, और जरासंध हस्तिनापुर जो है शत्रु देश थे। तो शत्रु देश के सेनापति के पुत्र को कौन अपने राज्य में शिक्षा देने की अनुमति देगा? दे सकता? नहीं देना चाहिए। ये आधार था, वो तो राजपुत्र था, कोई आधार था ही नहीं। लेकिन जहां पर इनका आश्रम था, द्रोणाचार्य का आश्रम स्थित था, वो वन क्षेत्र था, क्योंकि आश्रम वगैरह एकांत में होते हैं जिससे शिष्यों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए, और वो क्षेत्र लगा हुआ था रणवीरपुर से।
जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया तो उस आश्रम के पास में आश्रम बना के एकलव्य का रहना होता था और उनको ये छुप छुप के शिक्षा देते देख सीखता था और तब उसने शिक्षा ग्रहण की। मूर्ति बना के नहीं ग्रहण की थी, मूर्ति बना के ग्रहण कर लेते सभी कर लेते। कर्ण मूर्ति बना के ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले लेता, क्यों गया था भगवान परशुराम के पास? तो ये शिक्षा की चोरी हुई थी, शिक्षा की चोरी है, उसका दंड भी था। महाभारत में स्पष्ट लिखा, अंगूठा मांगने के बाद भी जब द्रोणाचार्य गए थे, इतने बड़े हृदय वाले ऋषि थे वो या गुरु थे, जाने के बाद उन्होंने इशारा करके बताया था इस प्रकार का कि अंगूठा चला गया लेकिन इन दोनों उंगलियों से आप धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकते हैं, धनु का संचालन कर सकते हैं। तो ये हमें हटाना होगा नैरेटिव। दिनकर भी लिख गए, रश्मिरथ की बहुत अच्छी लिखी, लेकिन वो भी वहां चूक गए, कर्ण को अर्जुन के बराबर बैठा दिया। जबकि पूरी महाभारत पढ़े, कर्ण कहीं भी किसी भी दृष्टि जितना बड़ा खलनायक पूरी महाभारत में शकुनी या दुर्योधन है, उतने ही उसी स्तर का खलनायक कर्ण भी था। तो हम सबको कुछ ना कुछ अपने धर्म ग्रंथों का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने के बाद इस प्रकार की प्रतिमान, इस प्रकार की उपमाएं स्थापन करें, नहीं तो धीरे धीरे चलता आ रहा है। आजकल की हमारी पीढ़ी कहने लगी है भगवान कृष्ण भी जो है वो भी छल करते थे, कहने लगी ना उन्होंने अर्जुन का साथ लिया, कर्ण का क्यों नहीं लिया, कर्ण बहुत अच्छा मित्र था। तो इसका पूरा अध्ययन करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे तो इस प्रकार की उपमाएं देना बंद करेंगे। क्योंकि अब ये जो पीढ़ी है सबसे अधिक भार इसी के कंधे पर है। अगर अब जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल रही है, जितनी तेजी से मान्यताएं बदल रही हैं, अगर हम अभी ना चेते तो संस्कृति और जो अपनी सत्ता का बचना बड़ा दुष्कर है। तो इस वैचारिक युद्ध में हम सब लोग भी अपना साथ दें और उसके लिए अपने अध्ययन को, अपनी चीज़ों को बचाएं। ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति पे आक्षेप करती हैं, उनका उल्लेख करने से बचें। बात चूंकि ऐसी थी तो कह दी, ये न माने कि किसी के ऊपर कोई आरोप है। आप सब हमसे अधिक विद्वान हैं, हमने पहले कहा। और आज कृष्णा को इसलिए विशेष साधुवाद कि इस आयोजन में आकर के कई लोगों को पहली बार सुनने का मौका मिला। सानू को हम पिछले 30-31 वर्षों से जानते हैं, तब शायद लिखना भी शुरू नहीं किया होगा और ठीक ढंग से आप सुना है पहली बार। शायद वास्तविक रूप में तो पढ़ते रहते हैं, प्रशांत को पहली बार सुना है, बताते रहते हैं कि हम भी कभी तक कहते हैं हम भी कभी हैं, कई बार बताया है इन्होंने, लेकिन बुलाया हम कभी सुना। आज पहली बार जो है ये मौका मिला हमें प्रशांत को सुनने का, विद्यार्थी है ना, आलोक को सुनने का मौका मिला। आप बैठे हैं, आपको सुनने का, कई लोग ऐसे जिनको पहली बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है और लगा कि इनमें से किसके लिए कह दिया जाए सब अच्छे हैं। योगेश का गला बहुत अच्छा है और आप तो साक्षात सरस्वती का अवतार है, कुछ कह नहीं जा सकता आपके लिए। तो लेकिन फिर भी हम लोग जो भी कहें, जो भी लिखें, उसमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने समाज, अपनी संस्कृति का भला करेंगे। जय श्री राम। हाँ, एक चीज बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई, शतायु हो आप। इसी प्रकार ये जो कभी कुल बैठा हुआ है इनका संरक्षण करते रहें और कभी कभी हमें भी याद करते रहें। बहुत शानदार उद्बोधन। आइए हम मंच की ओर बढ़ते हैं। अध्यक्ष जी से पहले हम बर्थडे बॉय को सुनना है, 4 पंक्तियां मुझे भाभी जी को वो उसी नियत हो जाएगा। कहीं डॉक्टर गोविंद द्विवेदी जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ जाती है जो मैं आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी के भूमिका में पढ़ता हूँ कि रहे भले महलों में लेकिन जो मन से सन्यासी हैं, शोषित पीड़ित वंचित जिनके भाव लोक के वासी हैं, ऐसे कबीर मुनीसी निश्चय कालजयी हो जाते हैं जो कविता लिखने से ज्यादा कविता जीने के अभ्यासी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और आदरणीय को धन्यवाद।